हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड्स प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज जितने भी हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं और कहीं ना कहीं बोर्ड्स में आ चुके हैं बच्चों। सभी एनसीईआरटी पर है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ द डिजिट्स of a two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहले समझ लीजिए इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में। सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर, देखिए कभी भी ये चीज लिख के आ जाएगा टू डिजिट, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, टू डिजिट नंबर जो होते हैं वो 10 से लेकर 99 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, इधर मैं रफ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत समझा सकूँ। जो नंबर होते हैं टू डिजिट वो 10 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 99 तक। 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर होते हैं सब टू डिजिट होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये आए तो आप लोग समझ जाइए कि हाँ इन्हीं के बीच में से कोई आंसर आएगा बच्चों, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई आंसर आ सकता है, राइट। अब बात करें कोई भी एक नंबर एग्जांपल में ले, मान लीजिए हमने ले लिया 46, तो इसकी दो प्लेस होती हैं, एक ये वंस प्लेस होती है और ये एक टेंस प्लेस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वंस या यूनिट प्लेस भी बोल देते हैं, है ना, वंस प्लेस बोले या यूनिट प्लेस बोले। और इसको बोलते हैं हम लोग टेंस प्लेस, ठीक है। ये टेंस प्लेस होता है और ये यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोलते हैं। अगर याद होगा आप लोग को छोटी क्लास में, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 4 × 10, क्योंकि 4 टेंस पे है तो 10 से इंटू करते थे, प्लस 6, इस प्रकार से लिखते थे बच्चों। ये 46 लिखा है तो ये भी 46 लिखा है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लोग जो ये फॉर्म आप लोग देख रहे हैं नीचे, एक्सपेंडेड फॉर्म, यही फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप से हम लोग वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम वेरिएबल्स को इस टाइप से लिखेंगे तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई मानते हैं बच्चों, जबकि ये क्या है, एक नंबर है। तो हमेशा कभी भी टू डिजिट नंबर आएगा तो आप लोग नंबर को इसके फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इस पे मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, राइट है बच्चों। तो इसमें दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, क्या क्या, पहले लेट द यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट बच्चों, लेट द यूनिट डिजिट हम लोग लिख देते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, ठीक है। लेट द टेंस डिजिट बी वाई, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर क्या बनेगा ये समझिए। मैंने क्या कहा, टेंस डिजिट जो होती है उसमें 10 का इंटू होता है, बीच में प्लस लगता है और यूनिट प्लेस को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं बच्चों। तो टेंस डिजिट पे हमने क्या माना, वाई, तो 10 × वाई मतलब 10y प्लस यूनिट डिजिट को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा बच्चों, एक्स, राइट है बच्चों। तो 10y प्लस का x, राइट है। तो आप लोग पहले ये समझिए, कभी भी टू डिजिट लिख के आए, टू बीच में डैश लगा होगा, डिजिट, ऐसा नंबर लिख के, ऐसा कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम में लिख के आए तो समझ जाइए आप लोग को यूनिट और टेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और नंबर जो बनेगा वो बनेगा 10y प्लस x, राइट है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इतनी चीज आप लोगों को कॉमन रखनी पड़ेगी जब भी ये टू डिजिट का क्वेश्चन आएगा बच्चों, लिख के, राइट। आप क्वेश्चन में समझिए, द सम ऑफ द डिजिट्स, ये बात किसी कर रहा है, डिजिट्स के सम की बात कर रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स के सम की जब बात करेगा तो डिजिट्स कौन कौन सी है, यहाँ पे x है और क्या है, y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ATQ, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट। तो डिजिट तो हमारी यही तो है XY, तो इनका सम का मतलब होता है प्लस, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, इज 9। अच्छा, डिजिट्स किसकी, टू डिजिट नंबर की, तो टू डिजिट नंबर तो ये है लेकिन डिजिट्स तो ये है XY, जैसे ये 6 और 4 क्या है, डिजिट्स है, तो इनका सम जो है वो बोल रहा है इसी प्रकार से कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, सिंपल सा हो गया। और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर 1 दे देंगे, राइट है। बट हम लोग को दो इक्वेशन फॉर्म करनी है, अभी पहली इक्वेशन बनी है, दूसरी इक्वेशन भी बनेगी, यहाँ पर चलते देखते आगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, देखिए बच्चों अब डिजिट की बात नहीं कर रहा, अब वो नंबर की बात कर रहा, तो 9
टाइम्स दिस नंबर, नंबर मतलब ये 9 टाइम्स का मतलब 9 ब्रैकेट में इस नंबर को लिखिए 10y प्लस एक्स। राइट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इक्वल लगाइए क्योंकि इज लिखा है इसके बाद, तो इज लिख के आएगा तो मतलब समझ जाइए यहाँ पे इक्वल, इज लिख के आया, वॉज लिख के आया या कॉमा लिख के आया तो समझ जाइए जहाँ तक इक्वल लगना है बच्चों। मतलब कंपेयरिंग करनी होती तो इसमें आप लोग को इक्वल लगाना पड़ेगा। ओके, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लगाइए। फिर से नंबर बोला गया लेकिन आगे पढ़े तो किसकी बारे में बात कर रहा है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, जो कि ऑब्टेन्ड हुआ बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब हमें एक नंबर और ऑब्टेन्ड हुआ जो कि इनके ऑर्डर को रिवर्स करने पर, जैसे ये 46 है, ऑर्डर रिवर्स कर दे तो क्या बन जाएगा? 64 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब 6 में 10 का इंटू हो रहा होगा और 4 को ऐसे लिखा जा रहा होगा बच्चों। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब इसको आप उल्टा कर दीजिए, 46 लिखा है तो उसको क्या लिख देंगे? 64। तो रिवर्सिंग का मतलब जहां y है वहां x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और x है वहां y आ जाएगा। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब 10x और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे? y। राइट है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? बताइए बच्चों। 9 टाइम्स ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब यही नंबर इज मतलब इक्वल ट्वाइस मतलब 2 लगाया ब्रैकेट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो नंबर ऑब्टेन्ड एक और किया जो इनका डिजिट रिवर्स कर दिया, y की जगह x, x की जगह y लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 9 का इंटू करेंगे, 9 10 जा 90y प्लस का 9x, 2 10 जा 20x प्लस का 2y। राइट है, एक तरफ कर लेंगे एक्स वाई को, 90y प्लस का 9x माइनस का 20x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 0। पहले x की बात करेंगे, 20x में 9x जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में 9 जाएगा तो माइनस का 18x। ठीक है, 20 बड़ा है इसीलिए माइनस का लगेगा। 90y प्लस का है, 2y माइनस का है तो कितना बचेगा? प्लस का 88y इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, इतना सॉरी यहाँ 11 आएगा, 20 में आ जाएगा 11x, सॉरी बच्चों यहाँ 11 मैंने बोला, 11x प्लस का 88y। ठीक है, अब 11 यहाँ से कॉमन कर लेंगे बच्चों। अच्छा, 90 में से 2 जाएगा तो 88 बचेगा प्लस, क्योंकि 90 बड़ी वैल्यू है। यहाँ से 11 कॉमन करेंगे कि 11 कॉमन करके यहाँ 0 के नीचे भेज देंगे, सिंपल हो जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पे x बचेगा, 11 कॉमन जाएगा तो सिर्फ ओनली x, वही माइनस का, और 11 8 जा तो ये 8 बचेगा, 8y इक्वल टू में 0। 11 को 0 के नीचे भेज देंगे, कॉपी को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई पड़े साफ साफ। हाँ ठीक है, तो माइनस का x और प्लस का 8y, ये जो 11 है एक्चुअली में 0 के नीचे आ जाएगा, 0 अपॉन में 11, ये इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा। और 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है तो वो क्या कर देता है? उसको 0 कर देता है। तो 0 से इनटू करें या 0 में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाता है। तो माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू में क्या बना बच्चों? 0। दिस इज अ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पे सिंपली x और x कट रहे हैं, ये प्लस का है, ये किसका है? माइनस का है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएंगे तो प्लस माइनस में कट कर देंगे और 8y और ये 1y ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9y, और 9 में 0 ऐड करेंगे, ऐड करना है तो 9 ही रहेगा, तो y इक्वल टू 9 अपॉन में 9, ये कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1 बचेगा बच्चों, 0 नहीं बचेगा। ठीक है, 9 1 जा 9 होता है। अब y की वैल्यू आप लोग कहीं पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में पुट करिए या फिर सेकंड में पुट कर लीजिए, और y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं फर्स्ट में इक्वेशन पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 9। y की जगह हम लोग 1 लिखेंगे और 9 प्लस का 1 है, इसको इस साइड भेज देंगे कि x निकालना है, तो प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई।
एक्स वाई की वैल्यू हम लोग इसमें यूज़ करेंगे नंबर, क्योंकि हमें फाइंड द नंबर करना है। ये तो हमने डिजिट्स फाइंड किए हैं, तो नंबर फाइंड करने के लिए आप लोग नंबर को पहले यहाँ लिखिए। नंबर क्या है बच्चों बताइए, 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई की जगह 1 और प्लस एक्स की जगह 8, तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 8, और 10 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 18। देयरफॉर द नंबर इज 18। जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 18 हो जाएगा। राइट है बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बहुत चेंज कर सकता है, डिजिट्स की जगह और बोल देगा, कुछ नंबर्स की जगह यहाँ पे कुछ भी मतलब सम डिफरेंस कुछ भी यहाँ पे दे सकता है बच्चों। तो क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान समझिए वो किसकी बात कर रहा है, डिजिट्स की बात कर रहा है कि नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही वैसे आपको करते जाना बच्चों। सम बोलेगा तो सम करना है, डिजिट्स को बोलेगा तो डिजिट्स को सम करना है, नंबर्स में बोलेगा तो नंबर को यूज़ करना है। जो बोलेगा आप लोग वही करिएगा। 9 टाइम्स बोलेगा तो उसी प्रकार 9 टाइम्स यूज़ करिएगा। 2 टाइम्स बोलेगा, ट्वाइस बोलेगा 2 टाइम्स ट्वाइस करिए, थ्राइस तो 3 टाइम्स करिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड होगा एज से रिलेट करता हूँ। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एज से रिलेटेड है। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो समझिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये वाली चीज़ समझिए, एगो और ओल्ड। पहले तो यहाँ रफ क्वेश्चन आ लेते हैं। जब भी एगो, एगो का मतलब होता है पहले, पहले मतलब बिफोर भी लिख के आ सकता है ना, एगो बिफोर, ये सब वर्ड लिख के मतलब पहले की। तो पहले कभी भी लिख के आएगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। ये चीज़ समझिए, माइनस क्यों करेंगे ये समझिए। जैसे मैं तो आप लोगों से पूछूं कि आपकी एज 2 साल पहले या 5 साल पहले कितनी थी, तो मान लीजिए अभी आपकी एज 17 साल है, ठीक है। तो 5 साल पहले कितनी थी, तो आप 17 में 5 17 में 5 माइनस करेंगे तो बताएंगे 12 ईयर्स थी। तो जब मैं पहले की बात करता हूँ तो क्या होता है, एज कम हो जाती है, माइनस होती है। और आफ्टर पूछेंगे है ना, आफ्टर आ गया जैसे लिख के है ना, आफ्टर आ गया या लेटर आ गया, या फिर हैंस, हैंस भी लिख के आता है कभी बच्चे, हैंस में कन्फ्यूजन होते हैं। हैंस भी बच्चों आफ्टर का ही वर्ड है बच्चों, ठीक है। तो इन सब में एज में क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, मतलब एज आगे जाती है तो प्लस किया जाता है यहाँ पे। ओके बच्चों, ये चीज़ पहले ध्यान रखिए। जब भी बिफोर, लेटर, एगो ये सब लिख के आएगा बच्चों तो एज को हम लोग को क्या करना है, एज में माइनस करना है। और आफ्टर, लेटर, हैंस ये सब आ जाएगा वर्ड तो हम लोग को प्लस करना है एज में, ठीक है। तो पहले यहाँ 2 लोग हैं, नूरी है और क्या है, सोनू है। तो दोनों की एज को पहले लेट कर लीजिए, लेट द एज ऑफ नूरी। नूरी की एज को मैंने एक्स लेट कर लिया, ओके। लेट द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज को मैंने वाई लेट कर लिया, ठीक है। जो पहले था उसको एक्स, नूरी पहले थे तो एक्स लेट कर लिया, बाद में सोनू आया तो उसको वाई लेट कर लिया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिए बच्चों। 5 years ago 5 साल पहले, तो यहाँ 5 लिख के आया, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एगो मतलब बताया था माइनस करना पड़ेगा, और कितना माइनस करना पड़ेगा, जो ये लिखा है 5। तो आप x में से कितना माइनस करेंगे, 5, और y में से भी 5 माइनस करेंगे, दोनों में माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि x में करेंगे y, और यहाँ पे बीच में गैप देंगे क्योंकि बीच में कुछ बोला जाएगा तो वो आपको करना पड़ेगा। तो पहले दोनों माइनस किया, बीच में गैप दिया। नूरी वॉज, नूरी थी, मतलब नूरी के बाद में यहाँ पे इक्वल लगाना आपको, सिंपल। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स लगाना है किसमें बच्चों, सोनू वाले में। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो सोनू था उसका थ्राइस, तो सोनू वाले में क्या करना है आप लोग को, जो कहा जाएगा वो थ्राइस, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आपको लगा देना है। समझ में आया। पहले 5 माइनस किया दोनों में, फिर थोड़ा गैप रखेंगे, फिर नूरी वॉज, तो नूरी वॉज मतलब इक्वल लग जाएगा, थ्राइस मतलब 3, और फिर ब्रैकेट लगा के इसकी एज है, ये सोनू की एज है। राइट है बच्चों, सिंपल था। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का इंटू करेंगे, 3y माइनस का 50, x 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y, माइनस का 15 प्लस का 5, x
-3y, 15 में 5 किया बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है, 15 5 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है बच्चों, इतना आगे सब लोग को कोई दिक्कत तो नहीं आता बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बच्चों। ओके, अब आगे बढ़िए 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो 10 प्लस करना पड़ेगा, तो वही चीज़ फिर से x + 10, बीच में थोड़ा सा गैप, और यहाँ पर y + 10, क्योंकि 10 साल बाद, ये 10 ईयर्स लेटर तो 10 साल बाद। नूरी विल भी, तो नूरी विल भी मतलब फिर इक्वल लगेगा, ट्वाइस, ट्वाइस है तो ट्वाइस लगा देंगे और ब्रैकेट, राइट है बच्चों। और इसको सॉल्व करेंगे, x + 10 इक्वल टू में 2y + 2 10 जा 20, राइट है बच्चों। 2y इधर ले चलेंगे तो x - 2y इक्वल टू में 20 माइनस का 10, ठीक है, +10 था, इधर आ गया -10 और 2y इधर चला गया। ठीक है बच्चों, माइनस करेंगे तो x - 2y इक्वल टू 10 प्लस का, और ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमें इधर सॉल्व कर दे रहे बच्चों। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को नोट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y इक्वल टू में माइनस का 10, और x - 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए x प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस, क्योंकि x दोनों प्लस प्लस तो कट तो होंगे नहीं, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमें सॉल्व करना तो हमें एक को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। ये तो एलिमिनेशन से लगाइए, तो फिर सब्ट्रैक्शन से लगाइए बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पे एलिमिनेशन से लगा रहे हैं, जो कि सिंपल रहेगा। यहाँ पे -3y + 2y, तो 3y बड़ा है, इसीलिए 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा, -10 -10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, अभी फिलहाल हम फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y इक्वल टू में -10, x - 3 × 20 इक्वल टू -10, x माइनस कितना हो जाएगा 60, -10, 60 को इस साइड ले जाएंगे तो -10 और ये प्लस का 60, क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा 60 में 10 जाएगा तो 50, तो x की वैल्यू 50 आ गई। देयरफॉर नूरी की जो एज है, जो नूरी एज है, नूरीज एज जो है वो है x का मतलब 50 ईयर्स, और जो सोनू की एज है वो है y, और y की वैल्यू 20 तो 20, ये ईयर्स हैं बच्चों। ठीक है, ये ईयर्स y लिख दिया मैंने, तो नूरी 50 साल की है और सोनू जो है वो 20 साल का। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के वर्ड्स प्रॉब्लम आप लोग लगाइए। अगर आपके पास भी कोई वर्ड्स प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, उसको भी बता देंगे हम बच्चों। ऐसे एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन से रिलेट करते क्वेश्चन हैं ना, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है, या कोई नया क्वेश्चन जो नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं बेसिकली बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, राइट है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।